मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन मुतहालिल किब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़े बिरुबूबियतिही साइरुल खल्क़े अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व खातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बादो वक़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सलवात। अज़ीज़ान मोहतरम, आज रमज़ान की 21 तारीख है और हम इस मकाम पर इसलिए जमा हुए हैं कि पैगंबर अकरम को उनके भाई की शहादत पर ताज़ियत पेश करें। हमारी आज़ादारी, हमारे अलम, हमारे ताबूत, हमारे सारे शायर इसी बात का ऐलान है। हमने हमेशा जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद को बुलंद रखा और उसके तरवीज की कोशिश की ताकि कुछ रसूल का हक़ खिदमत अदा हो जाए। हम सदियों से इस गम को मना रहे हैं और नामालूम जमाने तक मनाते रहेंगे। हम क्या करें कि हमारे इल्म में है ये बात क्या कभी कभी पैगंबर अकरम अपने भाई अली को देखकर अफसरदा हो जाते थे और कहते थे, या अली वो दिन कितना अजीब दिन होगा जब तेरी दाढ़ी तेरे खून से खिलाफ हो जाएगी। फिर कभी अफसरदगी की मंजिल आती थी तो हसन के दहन को चूमते थे, हुसैन के गले को चूमते थे और जब पूछा जाता था तो रो के फरमाते थे, ये मेरे दोनों बेटे अल्लाह की राह में शहीद हो जाएंगे। तो हमने ये तय किया है कि हम इस शहादत की ताज़ियत के लिए फर्श आला बिछाते रहेंगे। दुनिया ये सुन ले कि ये किसी सियासी जमात का फर्श नहीं है। ये फर्श आला किसी सियासी जमात का फर्श नहीं है। ये इल्म और दानिश का फर्श है, ये तहजीब और तमद्दुन का फर्श है, ये इंसान की इंसानियत का फर्श है, ये मजलूमों का फर्श है, ये साबिरों का फर्श है, ये उस बीबी का बिछाया हुआ फर्श है जिसने अपने सारे कुनबे को कुरान की हिफाजत में कुर्बान कर दिया। तारुफ है, थोड़ा सा तारुफ है। अच्छा भाई, तो अब ये फर्श आज़ा तो बिछेगा। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, फर्श आज़ा तो बिछेगा। लेकिन इस फर्श
फर्श अज़ा के बिछने का मतलब सुनते जाओ। हम हर मुस्लिम मसलक के एहतराम के कायल हैं। मिल्लत इस्लामिया में जितने भी बुद्ध मसालिक पाए जाते हैं, हम उनके एहतराम के कायल हैं। इसलिए कि इन सब का सरचश्मा ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह है। लेकिन हम अपने लिए हक के हयात को महफूज समझते हैं। अगर ये गाफिल और गद्दार हुकूमत हमें हक के हयात न दे सकी, इंतजामिया भी सुने, मुकन्नना भी सुने और अदलिया भी सुने, अगर ये जालिम और जाबिर हुकूमत हमें हक के हयात न दे सकी तो फिर इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं होगा। हमारी पॉलिसी जानते हो, हम जीना भी जानते हैं, जिलाना भी जानते हैं, हम मरना भी जानते हैं, मारना भी जानते हैं। तो अब मैं ऐलान कर रहा हूं कि अब आज के बाद अगर कोई हाथ उठा तो वो सालिम नहीं जाएगा, टूटा हुआ जाएगा। इस मुख्तसर से गुफ्तगू में बहुत कम वक्त लेना चाह रहा हूं मैं। ये जो जुमला बनेगा इसे गैर पार्लिमानी न समझता कि अब जो हाथ उठा वो सालिम वापस नहीं आएगा, वो टूट जाएगा, उसे तोड़ दिया जाएगा। मैं नहीं तोड़ूंगा, मेरे शरीफ लोग नहीं तोड़ेंगे, जहरा की बददुआ उन्हें तोड़ देगी। हमारा उसूल है, हमें दुनिया की किसी ताकत से कोई खौफ नहीं है। हम किसी भी बड़ी ताकत से डरते नहीं है, इसलिए कि हमारे दो नारे हैं। एक नारा है जियो और जीने दो, और दूसरा नारा है मुस्बत गैर जानिबदारी। जो आए हमारा दिल वसी है, जो आए हमारा कल्ब बहुत वसी है। अगर यहां तक आ गए हो तो तुम्हें तमहीज से निकाल के आगे ले जाओ। भाई देखो, दुनिया ये क्यों नहीं सोचती, दुनिया गौर क्यों नहीं करती कि इंसान आज जितना मसाइल का शिकार है, कल इतना शिकार नहीं था। मसाइल बदले नहीं है, मसाइल वही है, लेकिन मसाइल का शिकार हो गया है इंसान, और गंभीर मसाइल का शिकार। पुराने हैं मसले सारे पुराने हैं। कल भी तवज्जो रखना, कल भी डाकू होते थे, आज भी डाकू होते हैं, लेकिन कल का डाकू डाकू कहलाता था, आज का डाकू हुक्मरान कहलाता है। सच्ची बात है, रखना गालिब मुझे इस तल्ख नवाई से मुआफ। अच्छा भाई, तो डाका कल भी पड़ता था, झूठ कल भी बोला जाता था, कल का झूठ झूठ कहलाता था, आज का झूठ सियासी बयान कहलाता है। तो ऐसा ही है ना। कत्ल कल भी होते थे, कत्ल आज भी होते हैं। कल का कत्ल सिर्फ कत्ल कहलाता था, आज का कत्ल नजरियाती कत्ल कहलाता है। समझ रहे हो ना बात को। जंगें कल भी होती थी, जंगें आज भी होती हैं। कल की जंग फकत जंग थी, और आज की जंग तहजीबों का तसादुम कहलाती है। ये मैसेज पहुंच रहा है ना मेरे मोहतरम सुनने वालों तक। तो भाई अब हकायक तो वही है, सिर्फ नाम बदले हैं। तो अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत पे अर्ज करूं कि भाई मसाइल तुम्हारे नहीं बदले, कल भी वही मसले थे, आज भी बदले। क्यों नहीं बदले? इसलिए कि फितरत नहीं बदली। बहुत तवज्जो है।
अब मैं बराह रास्त जा रहा हूं मौजूद की तरफ। भाई मसाइल कल भी वही थे, आज भी वही है। मसाइल क्यों नहीं बदले? इसलिए कि फितरत नहीं बदली। तो अब जब फितरत नहीं बदली और न बदल सकती है, तो फितरत को राह रास्त पर लाने वाला कानून कैसे बदल जाएगा? जिसका नाम कुरान मजीद है, जब वह फितरत नहीं बदलती, जब फितरत नहीं बदलती, तो वो कानून कैसे बदल जाएगा? अच्छा भाई, आज मुख्तलिफ जबानों के बोलने वाले, मुख्तलिफ मसलकों के लोग, मुख्तलिफ रंगों के लोग, कोई काला, कोई गोला, कोई गोरा, कोई कलर रंगा, ठीक है ना, और हर कौम को अपनी नस्ल पर फख्र कि हमारी कौम सबसे अच्छी है, और इन्हीं बुनियादों पे तो महल्ले बर्बाद हो रहे हैं। मैसेज तो पहुंच रहे हैं ना। इन्हीं बुनियादों पर हमारी कौम सबसे आला, तुम अगर कौम हो भी तो हमसे पस्त हो, हमसे दब के रहो। अच्छा, बड़ा मुल्क दूसरे मुल्क पे हमला करे, क्यों? इसलिए कि हमारी कौम बड़ी आला है। भाई यही वो मरहले फिक्र है जहां परवरदिगार ने निजाम तकवा कायम किया। मैंने सूरह बकर की 21वीं आयत की तिलावत की, या अय्युहन्नास, पूरी इंसानियत को खिताब किया, ओ बुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। ये वो रब है जिसने तुम्हें खल्क किया है, और तुम्हारे बाप दादाओं को भी इसी रब ने खल्क किया है। इबादत करो लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो अगर निजाम तकवा राइज हो जाए, तमहीद में थोड़ी सी जहमत है, अगर निजाम तकवा राइज हो जाए तो कोई सबब नहीं है कि तुम्हारे मसले हल न हो जाएं। अब यहीं से दूसरी आयत जोड़ रही है, सूरह हुजरात 49 सूरह 13वीं आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअराफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। ऐ इंसानों, हमने तुम्हें एक बाप और एक माँ से पैदा किया, एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, और हमने तुम्हें कौमों में और कबीलों में तकसीम किया। कौमों में और कबीलों में इसलिए तकसीम किया कि एक दूसरे पर फख्र करो नहीं, एक दूसरे को के खून के प्यासे बन जाओ नहीं, एक कौम दूसरी कौम को बेदखल कर दे नहीं, लितारफू, इसलिए तुम्हें कौमों और कबीलों में तकसीम किया ताकि तुम पहचाने जाओ। वरना हकीकत यह है कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम्हें सबसे करीम वो है, सबसे बाइज्जत वो है जो साहिब तकवा हो। तो तकवे का निजाम कायम करना था, और तकवे के निजाम को कायम करने के लिए यह जरूरी था कि रंग और नस्ल की बुनियादें खत्म हो जाए। कोई रंग नहीं, कोई नस्ल नहीं। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों को समझाऊं कि भाई वो गोरा अरब, वो बनी हाशिम का सरदार, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का चचा, अब इससे बड़ा रिश्ता और कहां से लाओगे? इससे बड़ा नसब और कहां से लाओगे? कुरान ने आवाज दी, तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूट जाए अबू लहब के हाथ। सगा चचा है ना, सगा चचा है। एक माँ और एक बाप से अब्दुल्ला भी पैदा हुए, अबू तालिब भी पैदा हुए, अबू लहब भी पैदा हुआ। सगा चचा है। तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ और वो हलाक हो जाए। माँ अगना अनहो मालहू व मा कसब, जो उसने कमाया है उसके काम ना आए, जो उसका माल है उसके काम ना आए, उसकी औलाद उसके काम ना आए। सयस्ला नारान ज़ाता लहब, और हम करीब उसे जहन्नम की भड़कती हुई आग में फेंक देंगे। सगा चचा है, मगर तब्बत यदा अबी लहब व तब। पर तवज्जो रखना, इस्लाम में हक की बुनियाद पे फैसले हैं, रिश्तेदारी की बुनियाद पे फैसले नहीं है। ये एक चचा और वो दूसरा चचा, कि चचा वो हुक्म आ गया, आप उस हुक्म के फैलाने में मेरी मदद करेंगे या नहीं?
चचा जहन में आ गया। अब जाहिर है कि दूसरे चचा पे मुझे रुकना नहीं है, मुझे जाना है बहुत दूर। तो अब एक वो चचा था कि उसके हाथ टूट जाए, दूसरा ये चचा है कि जब गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई तो आए अबू तालिब के घर पे, चचा आप मेरी मदद करेंगे? मुझसे कुरान सुनने के आदी हो गए हो ना। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किससे मदद मांगी? अबू तालिब से। तारीख है। मोहम्मद, फिर दोहरा रहा हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अबू तालिब से मदद मांगी। और अब कुरान कह रहा है कि मा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीन अज़ुदा, हम गुमराहों से मदद नहीं लिया करते। हम गुमराहों से मदद नहीं लिया करते। चाचा आप मेरी मदद करेंगे? क्या भतीजे तेरे दिमाग में जो कुछ है वो लोगों के सामने बयान कर दे। अगर कोई जबान बोली तो जबान को काट दूंगा। अगर कोई हाथ तेरे खिलाफ उठा, हाथ को तोड़ दूंगा। भाई हमले के दो ही तरीके, दो ही जरिए हैं, या जबान से हमला करो या हाथ से हमला करो। अबू तालिब कहते हैं जो मोहम्मद पे हमला करे हाथ से उसका हाथ तोड़ दूंगा, जो मोहम्मद पे हमला करे जबान से उसकी जबान काट दूंगा। तो उस जमाने में अबू तालिब के अलावा ऐसा कुछ कोई मुसलमान हो तो हमारे सामने भी तो पेश करो। तवज्जुहात मबजूल है, इसलिए कि सिलसिला फिक्र मुख्तसर भी है और मरबूत भी है। अच्छा भाई, तो तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूट जाए अबू लहब के हाथ। मा अगना अनहु मालूहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब। तवज्जो रखना, ये अबू लहब के हाथ क्यों टूट जाए? सवाल तो है ना, अबू लहब के हाथ क्यों टूट जाए? चूंकि मेरे मोहम्मद का दुश्मन है, चूंकि मेरे मोहम्मद का दुश्मन है। तो अब एक सबक मिला इस सूरह मुबारका से कि जब मोहम्मद से दुश्मनी करके, जब मोहम्मद से दुश्मनी करके खूनी रिश्ते वाला न बचा तो रिश्ता जोड़ने वाले कैसे बच जाएंगे? तब सगा चाचा होगा, खूनी रिश्ते वाला होगा, इस्लाम से बाहर जाए, इस्लाम से बाहर जाए। जात पात कोई चीज नहीं है भाई। इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए जुमला कहना चाह रहा हूं कि इस्लाम में जात पात कोई शय नहीं है, नस्ली तफावुक, नस्ली बर्तरी कोई शय नहीं है। अबू लहब इस्लाम से बाहर चला जाए और वो जिसका शजरा भी नहीं मालूम, सलमानो मिन्ना अहलुल बैत। जात की कोई अहमियत नहीं है। सलमानो मिन्ना अहले बैत, आज से सलमान खंदक के दिन फरमाया था, आज से सलमान हम अहले बैत में शामिल थे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बहुत बड़ा मजमा है और आखिरी इंसान तो नजर में नहीं आ रहा है। सबसे पूछना चाह रहा हूं मैं कि सलमान को रसूल ने खंदक के दिन अहले बैत में शामिल किया, यही तो है। सलमान उससे पहले क्या थे? सहाबी थे। अब मेरे एक दोस्त ने जवाब दे दिया और मैं यही जवाब चाह रहा था कि सलमान अहले बैत में जाने से पहले क्या थे भाई? सहाबी थे। तो अब आज फैसला हो जाए कि सहाबियत जब बुलंद होती है तो अहले बैत में जाती है। शामिल हो जाती है।
जात की कोई अहमियत नहीं है इस्लाम में। और अब इसी तरीके से रंग की कोई अहमियत इस्लाम में नहीं है। ये गोरा है, ये काला है, ये रंगदार है, तीन ही किस्में पाई जाती है इस दुनिया में, ठीक है ना। और गोरा सबसे अजीम, सबसे बुलंद, काला सबसे पस्त। आज के मुआशरे में तो यही है कि काला सबसे पस्त है, सबसे जलील है, नऊजुबिल्लाह, और गोरा सबसे बुलंद है। अब क्या करोगे कि सारे गोरे अरब अपने घरों में सो रहे हैं और काला बिलाल आवाज दे रहा है हय्या अला सलाह। सब सो रहे हैं, सारे गोरे अरब अपने घरों में सो रहे हैं और वो काला गुलदस्ते अजान से खड़ा हुआ आवाज दे रहा है हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह। यानी गोरा सोए, काला नमाज के लिए बुलाए। तो अब कोई मीटिंग कर लेते वो गोरे अरब कि या रसूल अल्लाह, ये काला आपने क्या हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया, इसकी तो सीन भी सही नहीं है, शीन भी सही नहीं है। एतराज हुआ था कि या रसूल अल्लाह, ये तो शीन भी नहीं कह सकता। तो पैगंबर ने मुस्कुरा के जवाब दिया था, सीन व बिलालिन शीनुन इंदल्लाह। बिलाल की ये जो सीन है ना, ये अल्लाह के नजदीक शीन है। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को? अच्छा, तो अब ये तो एतराज दबी जबान से कर दिया, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा, सुनना भाई, मुझे बात को आगे ले जाना है। किसी ने ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह इसे चेंज कर दीजिए, इसे बदल दीजिए। पूरी तारीख छान डाली उस अहद की, एक एक वर्क देखा। ये कहीं नहीं जाए किसी ने चैलेंज किया हो या रसूल अल्लाह, ये बिलाल हमें पसंद नहीं है मौसिन के तौर पे, कोई दूसरा मौसिन ले आइए। सब राजी थे, सारे बुजुर्ग राजी थे, इसलिए कि जान रहे थे कि जिसे रसूल गुलदस्ते अजान पे खड़ा कर दे, उसे दुनिया की कोई ताकत हटा नहीं सकती। तो जिसे मनारे अजान पे खड़ा करे, उसे कोई न हटा सके। और जिसे खतीर के मिंबर पे बिठा के चला जाए, बहुत आराम से सुनते चलना। तो न रंग की कोई अहमियत है, न नस्ल की कोई अहमियत है। और अब आज भी तुम्हारे मुतमद्दिन शहर के मुतमद्दिन इलाकों में पेशों की कमतरी और बर्तरी राइज है। ये पेशा बड़ा इज्जत वाला पेशा है, और वो पेशा मसलन कोई बड़ा जलील पेशा है ना। ये मुआशरा इस्लाम पेशों को रिकॉग्नाइज नहीं करता। लियत्तखिज़ बाज़ुकुम बाज़न सुखरिया, हमने तुम्हें बनाया ही ऐसा है कि हर शख्स अपने मिजाज के मुताबिक पेशा इख्तियार करे, ठीक है ना। तो अब तीन ही तो पेशे हैं बुनियादी। कभी अगर जमाने ने मोहलत दी तफसील अर्ज करूंगा। ज़राअत, सनअत, तिजारत, तीन ही है, चौथा कोई हो तो तुम बता दो। अच्छा, वो जो कमाते हो ना नौकरी करके, वो मेहनत है, पेशा नहीं है। मेहनत का कभी फिर अर्ज करूंगा, ठीक। तो पेशे ज़राअत, सनअत, तिजारत। अब इनका जिक्र कुरान मजीद में अहमियत के एतबार से बताऊं। पहला पेशा ज़राअत, जाओ देखो कुरान में, अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, तुम किसान नहीं हो, किसान हम हैं। ये तुम नहीं उगाते हो, दाने उगाने वाले हम हैं। तो ज़राअत को मंसूब किया परवरदिगार ने अपनी तरफ। और अब सनअत, जाओ कुरान में देखो, वअल्लमनाहु सनअता लबूसिन लकुम, हमने दाऊद को जीरा बनाने की सनअत सिखला दी। सनअत करने वाला दाऊद, सिखलाने वाला अल्लाह।
ज़राअत की आयत सुन ली तुमने, ठीक, सनअत की आयत तुमने सुन ली, और अब तजारत, हल अदुल्लुकुम कुरान अला तजारतिन तुंजीकुम मिन अजाबिन अलीम, तुम्हें ऐसी तजारत बताऊं कि जिस तजारत से तुम अजाब अलीम से बच जाओ। तवज्जुहात मबदूल नहीं। तो ज़राअत भी अजीम है, सनअत भी अजीम है, तिजारत भी अजीम है, लेकिन मैं अब एक मिसाल तुम्हारे आदमी की दे दूं तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। मैंने अली को यहूदी के बाग में ज़राअत करते हुए देखा, मैंने अली को नबी की जूती टाकने की सनअत करते हुए देखा, और मैंने अली को मीसर तम्मार की दुकान पर खुरमे बेचने की तिजारत, यहां तक आ गए ना मेरे साथ, बहुत आसानी के साथ, बहुत आसानी के साथ आए हो ना तुम मेरे साथ। लेकिन अब जो जुमला कहूंगा उस जुमले को अपने ज़हन के अंदर महफूज रख लेना, बहुत दूर जाना है और अभी मेरे पास दामन वक्त पे गुंजाइश है। अली को यहूदी के बाग में ज़राअत करते हुए देखा, रसूल की जूती टाकी सनअत करते हुए देखा, मीसा में तम्मार की दुकान पर खुरमे बेचते हुए और तिजारत करते हुए देखा। लेकिन तिजारत उन दोनों पेशों से बढ़ गई। अली ने ज़राअत की जागते हुए, सनअत की जागते हुए और तिजारत की जागते हुए और सोते हुए। अगर जागते हुए तिजारत देखनी हो तो मीसा में तम्मार की दुकान पे देखना, और अगर सोते हुए तिजारत देखनी हो तो रसूल के बिस्तर पे देखना। अब अजीब मरहले फिक्र है। सोते हुए अगर तिजारत करनी, देखनी हो, तिजारत को देखना हो तो रसूल के बिस्तर पर देखना। अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता। रसूल के बिस्तर पर सोना है, सोना है ना रसूल के बिस्तर पर, किसी को सोना है। अब मैं जब तारीख के औराक रखता हूं तो हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन है, पैगंबर अकरम की ज़ौजा है, उनसे उनके बाप उस वक्त मिलने आए जब वो काफिर थे। बात का हाल अल्लाह को मालूम है। हजरत अबू सुफियान का तज़किरा कर रहा हूं, बात का हाल अल्लाह को मालूम। जब वो आए तो बेटी थी ना, घर में आए और उस बिस्तर पर बैठना चाहा जो रसूल के सोने का बिस्तर था। हजरत उम्मे हबीबा ने बिस्तर लपेट दिया, कहा बेटी ये क्या? कहा कोई नाअहल मेरे नबी के बिस्तर पे सो नहीं सकता। कोई नाअहल मेरे नबी के बिस्तर पर बैठ नहीं सकता, और अली को बैठना नहीं है, सोना है। तो अब उम्मुल मोमिनीन का बयान है कि रसूल के बिस्तर पर कोई नाअहल बैठ नहीं सकता, पर बिस्तर है जाती जगह। जब मैं थक जाऊंगा अपने बिस्तर जाके सो जाऊंगा। मिंबर है ये मेरी सरकारी जगह, जब मुझे तकरीर करनी होगी मैं मिंबर पे आऊंगा। बिस्तर है रसूल की जाती जगह, मिंबर है रसूल की सरकारी जगह। अब अगर कोई नाअहल बिस्तर पर नहीं बैठ सकता तो सरकारी जगह पे कैसे आके बैठ जाएगा?
भाई मेरे साथ चलते रहो, इसलिए कि ये वो मराहिल है जिन मराहिल से आज यौम अली के इस इज्तिमा को गुजारना चाह रहा हूं मैं। अच्छा भाई, तो अब नफ्स बेचा, मर्जी खरीदी। कल शब की तकरीर में मैं कह रहा था कि कुछ सन्नाटे ऐसे हैं जो सिर्फ अली ने तोड़े। जब रसूल ने ज़ुलअशरा में कहा अय्युकुम युआज़िरुनी, है कोई इस अम्र रिसालत में मेरी मदद करने वाला, सब चुप थे, सन्नाटा था, उस सन्नाटे को अली ने तोड़ा। ठीक है ना, अली ने वो सन्नाटा तोड़ दिया था ज़ुलअशरा की दावत में। अच्छा भाई, अब दूसरा सन्नाटा, मैं यस्तस्की लना मिनल मा, है कोई जो बद्र के कुएं से पानी लाए। खतरनाक जगह पे वाक़ था, सब चुप थे, सन्नाटा अली ने तोड़ा कि या रसूलुल्लाह मैं लेके आऊंगा। ठीक है ना। तीसरा सन्नाटा, जब अमर ने हमला किया है खैमे रिसालत पर, तो कहा मल्लहू, है कोई उसके मुकाबले पे जाने वाला। सब सन्नाटे में, अली ने सन्नाटा तोड़ दिया। और अब चौथा सन्नाटा बताओ, जब हिजरत फरमाने वाले थे तो एक मरतबा अपने असहाब किराम को जमा किया, अपने मौजूद दोस्तों को जमा किया और कहने लगे जा रहा हूं मैं, अय्युकुम यबीतु अला फिराशी, तुम में है कोई आज की रात मेरे बिस्तर पे सोने वाला। सब खामोश थे। इस सन्नाटे को भी अली ने तोड़ा। एक मरतबा आगे बढ़े और कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी। कहा कि हाँ, अगर तुम सो जाओ तो मेरी जान बच जाएगी। अली कहलवाना क्या चाह रहे थे भाई, रसूल ने कहा सो जाओ सो जाओ। भाई ये सवाल क्या है कि क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी, तो बतलाना था कि जान बचेगी सोने से, साथ जाने से नहीं बचेगी। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, और नम या अली नम अला फिराशी, अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ कभी फिर सही। देखो भाई, नींद इस्तेरारी अमल है। आ रही हो तो सूली की बुलंदी पे भी आ जाती है, और ना आए तो ख्वाब आवर दवाओं से भी ना आए। ठीक है ना। नींद आदमी के इख्तियार में नहीं है, और मेरा नबी कह रहा है नम अला फिराशी, लेट जाओ नहीं सो जाओ। ऐसा हो जो इस्तेरारी अमल में रसूल की इताअत करे तो उसका नाम होता है अली। उसे अली कहते हैं। अब जाहिर है कि तुम्हें बहुत दूर ले जाऊंगा, बहुत दूर ले जाऊंगा, और घड़ी देख रहा हूं मेरे पास दामने वक्त की गुंजाइश है। अच्छा भाई, तो हम अली लेट गए, सब छोड़ दिया मैंने, अली लेट गए और फिर सो गए। जब सो गए ना, तो अब कुरान की आयत आई व मिनन नास मैं यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह। इंसानों में एक ऐसा भी है जो अपना नफ्स बेचता है, अल्लाह की मर्जी खरीदता है। मैंने कभी कहा था आज से 35 साल पहले, 32 साल पहले, मैं माजरा चाहता हूं, 32 साल पहले मैंने इसी मेंबर से कहा था, इसी मेंबर से, कि कुरान के नुज़ूल का टाइम है 23 बरस कुछ महीने, और कुरान का जो काम है वो रोजे बेशक तक का है। तो काम ज्यादा है, वक्त कम है। यही वजह है कि कुरान में फालतू चीजें नहीं मिलती। तो अब जो मिल जाए वो इंतहाई अहम होंगी। अब ये बैनामा सेल डीड कितनी अहम थी कि अली ने नफ्स बेचा, मर्जी खरीदी। सेल डीड का लफ्ज जानबूझ के इस्तेमाल किया
ताकि नौजवान दोस्त भी समझ लें। बैनामा कुरान में है, यानी इतनी अहमियत है इसकी कि कुरान ने अपने उन फराइज में उसे दाखिल किया जो फराइज क़यामत तक के हैं। ठीक है ना? अच्छा भाई, वो मैंने ना से मैं यशी नफ्स मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। एक बंदा ऐसा है इंसानों में, सारे इंसानों में एक बंदा ऐसा है, उसने नफ्स बेचा, मर्जी खरीदी। भाई क्या किया? नफ्स बेचा, मर्जी खरीदी, खरीदो फरोख्त हो गई। जब नफ्स बेचा तो नफ्स गया वहां, और जब मर्जी खरीदी तो मर्जी आई इधर। पूरी तरह महसूस करो तो मैं जुमला अदा कर दूं और फिर इस मकाम से आगे बढ़ जाओ। भाई नफ्स जब बेचा तो नफ्स गया अल्लाह के पास, और मर्जी जब आई तो मर्जी आई अली के पास। नफ्स है अल्लाह के पास, मर्जी है अली के पास। तो अब अगर कोई बैयत लेना चाहे तो वहां जाए, अगर कोई बैयत लेना चाहे तो वहां जाए, और कोई रजी अल्लाह बनना चाहे तो यहां आ जाए। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, फिक्र को इस मकाम से आगे बढ़ाना है। और अब तुम्हें एक काम की बात बताता हुआ फिर आगे बढ़ जाओ। तो देखो, हिजरत की आयत है, एक आयत तुमने पढ़ दी, वो मैंने नास में यशी नफ्सो मरज़ातिल्लाह, हिजरत की आयत है। और हिजरत की वो भी आयत है, कुल जाअल हक़ को। दो रिवायात मेरी निगाहों से गुजरी, एक फतेह मक्का के वक्त और एक हिजरत की शब। कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। रसूल कह दो कि हक आ गया, ठीक, रसूल कह दो कि हक आ गया और बातिल भाग गया। हमने हिजरत की रात को उल्टा देखा, माफ कर दो ना, मुझे लफ्ज़ की तलाश करने में जहमत हो रही है। आयत क्या कह रही है? हक आ गया, बातिल भाग गया। हिजरत की रात को क्या हुआ? बातिल पूरी रात खड़ा रहा। दूसरा लफ्ज मैं जानबूझ के नहीं कह रहा हूं भाई, आयत यही तो कह रही थी कि हक आ गया, बातिल भाग गया। हक आ गया, बातिल भाग गया। हमने क्या देखा? उल्टा देखा कि बातिल मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर को घेरे हुए पूरी रात खड़ा रहा। अब हक के मुताबिक तुम फैसला करो। परेशानी की बात है या नहीं है? परेशानी? हाँ भाई, अली अली। मैं अली ही तक तो जा रहा हूं, और अब अगर अली अली न किया तो फिर बात ही क्या है? तो हक आ गया, बातिल भाग गया। हमने हिजरत की रात को उल्टा देखा कि हक चला गया, अब भाग गया का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल नहीं किया। हक चला गया, बातिल खड़ा रहा, ठीक है ना? तो ये तो फरार हो गया, ये तो हिजरत नहीं हुई। तो अगर जाने वाला हक अपने बाद वाले हक को अपने बिस्तर पे सोला के न जाता तो हिजरत होती, फरार हो जाता। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तुमने जहमत की, लेकिन फिक्र को तो और थोड़ा सा आगे जाना है। मेरे नबी ने कहा, और क्या अच्छा कहा, मन रानी
हक जहन में आ गया ना, मन रानी फकत राल हक, जिसने मुझे देख लिया उसने हक को देख लिया, यानी पूरा हक है मोहम्मद रसूल अल्लाह। मन रानी फकत राल हक, जिसने मुझे देखा उसने हक को देख लिया। एक इल्म दोस्त बुजुर्ग, उन्होंने इस रिवायत को सुनने के बाद रसूल अल्लाह से पूछा कि या रसूल अल्लाह, यकीनन अल्लाह आपके साए को कायम रखे, लेकिन इंसान को तो दुनिया से जाना है, आपके बाद का हक। तारीख का वाकया है, या रसूल अल्लाह आपके बाद भी कोई हक होगा? सवाल पूछने वाले इन दोस्त बुजुर्ग बहुत अहम है, बहुत अहम है। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह आपके बाद कौन हक होगा? अभी वो पूछ ही रहे थे कि ये तो जानते हो ना कि अली के घर का दरवाजा मस्जिद के अंदर था, सबके बंद हो गए थे, सबके दरवाजे बंद हो गए थे, सिर्फ अली का दरवाजा और रसूल के घर का दरवाजा मस्जिद में खुलता था। इतने में अली के घर का दरवाजा खुला। अब ये तो फितरत है इंसान की कि वो मुड़ के देखता है कि भाई आने वाला कौन। देखा कि अली अपने घर से निकल रहे हैं, अब दिमाग में तो सवाल है, फिर मुड़ गए और मुड़ के पूछने लगे या रसूलुल्लाह आपके बाद कौन हक होगा? रसूल ने मुस्कुरा के कहा देख भी रहे हो और पूछ भी रहे हो। देख भी रहे हो और पूछ भी रहे हो। यही सबब है कि मेरे नबी ने बार बार कहा, 13 मरतबा तो मैं देख चुका, या शायद 13 से ज्यादा मरतबा देखा हूं, अल हक़्क़ु मअ अलिय्यिन व अलिय्युन मअल हक़। हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, मोहम्मद वाले मोहम्मद तरीन सलवात। कुछ जुमले सुन लो, इसलिए कि हम अज़ान ज़ोहर से करीब होते जा रहे हैं, ठीक है ना? तो हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। मुतअद्दिद बार मेरे नबी ने कहा, तो अब कुछ और हो या ना हो, अली हक के साथ है, इतनी बात तो तय है ना? तो अब मैं दुआ सुनाऊं, अल्लाहुम्मा अशहदु अन्नल्लाह हक़्क़ुन वल किताब हक़्क़ुन वन नबी हक़्क़ुन वल मौत हक़्क़ुन वस्सुआल मुनकरिन व नकीरिन हक़्क़ुन वल बाअस हक़्क़ुन वस्सिरात हक़्क़ुन वल मीज़ान हक़्क़ुन वल जन्नत हक़्क़ुन वन नार हक़्क़ुन। तर्जुमा करूं दुआ का? मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह हक है, उसकी किताब हक है, उसका रसूल हक है, मौत हक है, मुनकर और नकीर का सवाल हक है, उठाया जाना हक है, सिरात हक है, मीजान हक है, जन्नत हक है, जहन्नम हक है, और अली है हक के साथ। यानी अल्लाह के साथ अली, कुरान के साथ अली, मोहम्मद के साथ अली, मौत के वक्त अली, मुनकर और नकीर के आने के वक्त अली, उठाए जाने के वक्त अली, मीजान पे अली, सिरात पे अली, जहन्नम में भेजने वाला अली, जहन्नम में ढकेलने वाला अली। तो अब कहां कहां अली से भागोगे?
किरदार पे थे। हक ध्यान में रखना, अली पूरा का पूरा हक है, अली पूरा का पूरा हक है। सिफीन से पलटे, एक मंजिल है जिसका नाम है ज़ीक़ार, वहां बैठे हुए अपनी फटी हुई जूती को टाक रहे थे। ये मंजिल ज़ीक़ार जो है ना, सिफीन और कूफा के बीच में। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सहाबी रसूल भी हैं, चचाजाद भाई भी हैं और अली के चहीते शागिर्द हैं। कहने लगे, या अमीरुल मोमिनीन, अब तो शर्म आती है इस जूती से, इस जूती से शर्म आती, इतनी फट चुकी है, अब आप जूती बदल लें। सुई रख दी, जूती में रख दी। कहने लगे, इब्ने अब्बास, मेरी ये जूती तुम्हारे इस तख्त सल्तनत से ज्यादा अजीज है। बस मेरी ये जूती तुम्हारे इस तख्त सल्तनत से ज्यादा अहमियत रखती है। तो कुछ समझ में आया, जूती अली के तख्त सल्तनत से, अली के तख्त सल्तनत के दायरे में क्या चीजें थी? मिस्र अली की हुकूमत में, लेबनान अली की हुकूमत में, शाम अली की हुकूमत में, पूरा सऊदी अरब अली की हुकूमत में, सारी खलीजी रियासतें अली की हुकूमत में, मस्कत अली की हुकूमत में, सिंध हिंद ग्वादर अली की हुकूमत में। वह कितनी बड़ी हुकूमत थी अली की। कह रहे हैं कि मेरी जूती अफजल है इस हुकूमत से। तो भाई बतलाना यही था कि तख्त हुकूमत वो जगह है जहां कभी बातिल के पांव आते हैं, कभी हक के पांव आते हैं, और मेरी जूती में हक के पांव के अलावा कोई पांव दाखिल नहीं हो। लेकिन अब सिर्फ 5 दकीकों की जहमत, मुख्तसर तरीन जहमत, तलखीस। मैंने आयत क्या पढ़ी कि ऐ इंसानों, अल्लाह की इबादत करो। या जो नास ओ बुदू रब्बकुम, ऐ सारे इंसानों अल्लाह की इबादत करो। बड़ा जोर दिया है इबादत के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लिइलाफ कुरैशिन इलाफिहिम रिहलत शताए वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। खाने काबा के रब की इबादत करो। सुन लिया तुमने? खाने काबा के रब की इबादत करो। सूरह बनी इसराइल, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, अल्लाह ने फैसला कर दिया है कि उसके अलावा किसी की इबादत नहीं होगी, बस अल्लाह की इबादत करो। सूरह यासीन, अलम अअहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदू शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन व अन अअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम, बस मेरी इबादत करो। सुन रहे हैं? वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, बस अल्लाह की इबादत करो। हमने सारे रसूल इसलिए भेजे कि अल्लाह की इबादत करो। ठीक है ना? अल्लाह की इबादत करो, किसी और की इबादत न करना। भाई बहुत तवज्जो रहे, यही से तो अकीदा तौहीद आया जिसे हम आज भुगत रहे हैं कि बस या अल्लाह मदद। भाई जानते हो, मुल्ला के रंग निराले हैं, तुमने अभी तक मुल्ला को पहचाना नहीं। दीवार पे लिखता है या अल्लाह मदद, और तामीर मस्जिद के लिए चंदा हमसे मांगने आ जाता है। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, गुफ्तगू इस मरहले पर इत्मीनान पजीर हो रही है। एहतराम में अजान में कुछ जुमले के लिए खामोशी इख्तियार की जाए। बराए सेहत व सलामती अल्लामा तालिब दौरी तमाम मोमिन मोमिनात बावाज़ बुलंद सलवा। अजान में कुछ ताखीर है थोड़ी सी, तो भाई अजान से कबल अगर बात खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, फैसला है अल्लाह का तो उसके अलावा किसी की इबादत नहीं होगी। तो इधर कुरान कहता चला कि इबादत करो अल्लाह की, इबादत करो अल्लाह की, इबादत करो अल्लाह की, इबादत करो अल्लाह की, और उधर रसूल कहते चले अन्नज़र अला वजह अली इबादत, जिक्र अली इबादत।
ही इसलिए था कि लोगों को इबादत की तलकीन करे। तलवार लगी तो सजदे के आलम में। तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई ना। जरूरत लगी तो सजदे में, सजदे से सर उठाया, खाके मस्जिद अपने जख्म पे डाली, जख्मी सर पे, और आयत पढ़ी मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। दो जुमले सुनो, मुझे इजाजत दे दो, मैं तवील मसाइब नहीं पढ़ा करता, बस मुख्तसर से मसाइब। घर लाए गए, मोहम्मद हनफिया का बयान है कि 19 का पूरा दिन कर्ब के आलम में गुजरा। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी गुफ्तगू जिस मरहले पर रोकी थी वो गुफ्तगू उसी मकाम से आगाज होगी। ऐसा हुआ कि अमीरुल मोमिनीन ने जब ज़रबत खाने के बाद सर उठाया तो एक जुमला फरमाया, फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। उसके बाद खाके मस्जिद उठाई, अपने ज़ख्म सर पे डाली, फिर आयत पढ़ी मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमने इसी मिट्टी से तुम्हें खल्क़ किया है, इसी में पलटा देंगे, क़यामत का दिन इसी से उठाएंगे। और उसके बाद आवाज दी कि हसन, घर चलने का बंदोबस्त करो, घर
उसमें आहत थी कि अली ने किसी से मुलाकात नहीं हुई। मोहम्मद हनफिया कहते हैं कि 20वीं तारीख को हमने बाबा को उठाकर मेहराब इबादत में बिठाया और उन्होंने सुबह की नमाज पढ़ी। फिर सुबह से लेकर शाम तक मिलने वाले आते रहे और एक रावी का बयान है कि मैंने अली के सर पर एक जर्द पारचा बंधा हुआ देखा, उस पर खून के धब्बे थे और चेहरा पारचे से ज्यादा जर्द था। अल्लाह 20वीं का मोहम्मद हनफिया की रिवायत है, 20वीं का दिन गुजरा, 21वीं की रात आई। बड़े थोड़े से मसाइब, चंद जुमले मसाइब के। जब 21वीं की रात आई तो बच्चों को बिठाया और कहा कि बेटो ये कूफा है, मदीना नहीं है। अगर मैं दुनिया से चला जाऊं तो ज्यादा परेशानी का इजहार न करना। एक एक बच्चे को तलकीन सब्र करते रहे। भरा हुआ घर है अली का, बच्चे भी हैं बच्चियां भी हैं, एक एक के चेहरे को देखते रहे। एक मर्तबा घबरा के हसन से पूछा कि बेटे हुसैन किधर है? बोला के लाओ, ढूंढ के लाओ। हसन चले एक हुजरे से दूसरे हुजरे में तलाश करते हुए देखा कि हुसैन इब्ने अली एक हुजरे में बैठे हुए हैं और इस शिद्दत से रो रहे हैं कि जबान मुंह से बाहर है। भाई ने भाई को सीने से लगाया, लेके बाप की खिदमत में आए। जैसे ही हुसैन की लगा, अली के चेहरे में बड़ी बेख्तियार कदमों पर गिरे। कब बेटे इतना रोने का सबब क्या है? एक जुमला कहा हुसैन इब्ने अली ने, मिन अजले का ताल्लुम बुका, बाबा ये रोना तो सिर्फ आपके सबब से है। जब नाना दुनिया से गए तो आपने सर पे हाथ फेरा, जब अम्मा दुनिया से गई तो आपने सीने से लगाया। आपके बाद कौन सीने से लगाने वाला है? बड़ी तमन्ना थी कि हुसैन को कि मरने पर कोई तसल्ली दे। ये जुमला याद रखना, बड़ी बड़ी तमन्ना थी ना हुसैन की कि अगर कोई मर जाए तो कोई तसल्ली देने वाला हो। अब मैं क्या करूं कि हुसैन ही की बेटी है। अजरकुम अल्लाह। हुसैन को सीने से लगाया, तसल्ली दी। आधी रात गुजर गई, 2 जुमले सुन लो, तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। अब तबरुकात बरामद होंगे, तो तबरुकात बरामद होने से पहले आंखें नम हो जाए तो कितना अच्छा। आधी रात गुजर चुकी है 21 की। कहा हसन मेरे दोस्तों को बुलाओ। 2 जुमले सुनो, हसन मेरे दोस्तों को बुलाओ। बाहर खड़े हुए थे दोस्त, पूरी रात से बाहर खड़े थे। इजाजत मिली, अली के पास आए। अली ने अपना हाथ अपने जख्मी सर पर रखा, कहा अली के दोस्तों अली का सलाम कबूल करो। अब इमामत देखोगे, अली की इमामत देखोगे। लोगों ने जवाब सलाम दिया। फिर हुजर इब्ने उबई, उन्होंने अली की जिंदगी में अली का मसीहा कह के अली को सुनाया। कहा हुजूर मैं तुम्हारी कदर करता हूं, लेकिन मेरी आंखें देख रही हैं कि तुम्हारे पांव में जंजीर डाली जाएगी और तुम्हें मेरी मोहब्बत की सजा दी जाएगी। ये सुन लिया तुमने? ये अली की जिंदगी के आखिरी जुमले हैं। अजबर इब्ने लुबाता आगे बढ़े, कहा इसलिए अमीरुल मोमिनीन, या अमीरुल मोमिनीन जाते जाते कोई नसीहत फरमा जाए। कहने लगे कि बिल अम से कुन तो माकुम, कल मैं तुम्हारे साथ था, वल यौम इबरतुल लकुम, और आज तुम्हारे लिए इबरत हूं, व गदन मुफारिकुकुम,
और तब तुमसे जुदा हो जाऊंगा। इससे बड़ी इबरत और क्या होगी। ये कह के एक मर्तबा अपने दोस्तों को नसीहत की, देखो खुदा तकवे की राह पे चलते रहना, खुदा को हर वक्त याद रखना, नेकी के काम में सबकत करना, नमाज को अव्वल वक्त में पाबंदी से अदा करना, ये अली की नसीहत के अल्फाज हैं। काबे की हिफाजत करना, अगर काबा गुम हो गया तो तुम पहचाने भी न जाओगे। जब ये सारी नसीहतें कर ली ना तो एक मर्तबा कहने लगे सलूनी सलूनी कबलन तफ्क़तूनी। ये है अली की इमामत, ये है अली की इसमत। सलूनी सलूनी कबलन तफ्क़तूनी, पूछो जो कुछ पूछना चाहते हो पूछो। लेकिन एक जुमला और कहा जो पहले नहीं कहा था, लेकिन कम पूछना अली कमजोर हो गया है। तुम रो चुके, आखिरी जुमले सुनो। जब बातें कर ली, सवालात के जवाब दे दिए तो फिर हाथ उठाया, जख्मी सर पे रखा, कहा हफ़ज़कुमुल्लाह। दोस्तों जाओ जाओ, तुम्हें अल्लाह की हिफाजत में दिया, अब तुम अली को महशर में देखोगे। जैसे ही ये जुमला कहा ना अली ने अपने दोस्तों से कि खुदा हाफिज अब अली को महशर में देखोगे, बस पर्दा से सरदारियों को रोने की आवाज बुलंद हुई। कहा कूफे वालों रुक जाओ, पहचानते हो ये किनकी आवाज है? अरे ये मोहम्मद की नवाजियां हैं, ये फातिमा ज़हरा की बेटियां हैं। एक दिन कूफे आएंगी, इनका ख्याल रखना। दो जुमले मातम का लुत्फ उसी वक्त है जब आंखें नंगा हो जाए, जमाना गुजरेगा, जमाना गुजर गया। एक जुमला सुन लो, बस आखिरी जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। ये एक दिन कूफे आएंगी, इनका ख्याल रखना। सब चले गए। फिर हाथ के इशारे से शहजादी ज़ैनब को अपने करीब बुलाया और अपना जख्मी सर शहजादी के कंधे पे रख दिया। वो बाप ये बेटी क्या बातें की कुछ नहीं मालूम, तारीख में कुछ नहीं मिलता। अली कहते जाते हैं, बेटी सर हिलाती जाती है। राज में खुला कि अली ने क्या कहा था जब ज़ैनब